नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 52 दिन तक चलने वाली यात्रा का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया है। यात्रा के अग्रिम पंजीकरण की घोषणा से श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह यात्रा 19 जून से 29 अगस्त तक कुल 52 दिनों तक चलेगी। अमरनाथ की वार्षिक यात्रा 2 मार्गों से होती है। एक मार्ग अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नूनवान पहलगाम है, जबकि दूसरा गादेरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग है। सलमान के घर के बाहर रविवार को हुई कई राउंड फायरिंग के हमलावरों के चेहरे फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। एक शूटर का नाम विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है। वहीं घटना की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई ने ली है। आपको बता दें, अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। ये भी जानकारी मिली है कि अनमोल ने सलमान की सुपारी रोहित गुदारा को दी है और दोनों शूटर्स ने गुदारा के कहने पर घटना को अंजाम दिया है। पीएम ऋषि सुनक ने ईरान के हमले की निंदा करते हुए कहा, ये गैर जिम्मेदाराना कृत्य है और हमने क्षेत्र के सुरक्षा के लिए संकल्प लिया है। हमने रॉयल एयरफोर्स के कई लड़ाकू विमानों को क्षेत्र में भेज दिया है। सुनक ने कहा कि हम तनाव घटाने के लिए अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर सहयोग करना जारी रखेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि एलन मस्क भारत में टेस्ला का प्लांट लगाने के साथ टेस्ला का पूरा इकोसिस्टम तैयार करने वाले हैं। भारत यात्रा के दौरान मस्क अपने स्टारलिंक सेवा को भारत में शुरू करने की घोषणा भी कर सकते हैं। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज टेस्ला की सहायता करेगी। टेस्ला का लक्ष्य न केवल भारत में कारों का उत्पादन करना है, बल्कि उन्हें दुनिया भर में निर्यात करना है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज से चुनावी दौरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच ये मुलाकात रविवार को मैसूर के महाराजा कॉलेज ग्राउंड में हुई। योगीराज ने कुछ लोगों के साथ मोदी का स्वागत किया। वहीं मोदी ने उनका अभिवादन बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया और कहा, आपने बेहद मनमोहक और एकदम सामने बोलने वाली मूर्ति बनाई है। आपको बता दें कि अरुण योगीराज मैसूर के ही रहने वाले हैं और उन्होंने 3 अरब साल पुरानी मेटाफॉर्मिक चट्टान से अयोध्या की भव्य राम मंदिर की रामलला की मूर्ति को तराशा है। इससे पहले योगीराज ने आदि शंकर की 12 फीट की मूर्ति भी बनाई है, जो केदारनाथ में स्थापित है। वहीं दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थापित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को भी इन्हीं ने तराशा है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सभी सांसद, मंत्री, विधायक और बड़े नेताओं ने 75 जिलों में अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पिछले 10 सालों के मोदी के शासनकाल का हिसाब दिया गया। वहीं योगी ने भाजपा के संकल्प पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी की गारंटी पर देश का विश्वास है। उन्होंने कहा, मोदी ने 10 साल में नए भारत का निर्माण किया है। युवा, महिला, गरीब व किसान, इन 4 स्तंभों पर बीजेपी का संकल्प पत्र आधारित है। योगी ने कहा कि मोदी का अब की बार 400 पार का नारा सच साबित होगा। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ में बंद थी। न्यायाधीश द्वारा पूर्व में दी गई 3 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने आरोपी को अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की। G7 नेताओं ने इजरायल के खिलाफ ईरान के हमले की कठोर निंदा की है। उन्होंने कहा, इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। G7 के सभी देशों ने इजरायल के समर्थन में एकजुटता जारी रखने की बात कही। G7 नेताओं ने कहा कि गाजा संकट को समाप्त करने के लिए हम अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे। इस बीच इजरायल ने कहा कि वो ईरान के ड्रोन अटैक का जल्द बदला लेगा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले अमीर सरफराज तांबा की कल रात अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। सरबजीत की बेटी स्वप्नदीप कौर ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान सरकार का हाथ है। स्वप्नदीप कौर ने कहा कि यदि मेरे पिता की हत्या में 3 या 4 लोग शामिल थे, तो यह वही पाकिस्तान सरकार है जो उस समय हुई उस साजिश को छुपाने के लिए तांबा की हत्या कर इसे कवर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये न्याय नहीं है, उन्हें मेरे पिता की हत्या का पता लगाना चाहिए था।
न्यायपालिका पर अतिरिक्त दबाव को लेकर 21 पूर्व जजों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक हितों की वजह से बहुत दबाव बनाया जा रहा है। यह निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए बड़ा खतरा है। सीजेआई से आग्रह करते हुए उन्होंने लिखा है कि संस्थान के तौर पर जुडिशरी को बचाए जाने के लिए इन दबावों को हावी नहीं होने देना चाहिए। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।